दोस्तों, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज किसे कहते हैं? ये हो गया परसेंटेज। पहले परसेंटेज किसको कहते हैं हम पहले समझेंगे। इसके अंदर दो वर्ड्स है। पर का मतलब होता है प्रति। सेंट का मतलब होता है शत, यानी 100, जिसको हम सेंचुरी भी कहते हैं। परसेंटेज। अब यहां पर देखिए, अब हम कोई भी दुकान में जाएंगे तो वहां पर हम पूछते हैं कि हमको कितना परसेंटेज डिस्काउंट दे रहे, या कोई भी स्कूल के स्टूडेंट्स है तो उनको भी पूछते हैं कि हम कितने परसेंट आपको मार्क्स आए। तो ये होता है परसेंटेज। अब ये परसेंटेज के बारे में हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए, कोई भी परसेंटेज के लिए हमको 100 के अंदर से परसेंटेज लेना होगा। 100 का परसेंटेज होगा कोई भी क्वेश्चन। सपोज अगर 100 के अंदर 20% आप निकाल रहे तो 20 होगा। अगर 100 के अंदर से 8% आप निकाल रहे तो आपका परसेंटेज 8 होगा। तो ये इस तरह हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। अब देखिए, 20 ऑफ 100 क्या करना है? 100 का 20% हमको निकालना है। तो हम 20% निकालने के लिए इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कोई भी परसेंट निकालने के लिए 20/100 लेना। 100 के अंदर से हमको 20 निकालना है। कोई भी परसेंटेज आप निकालिए, चाहे 20 हो, चाहे 1000 हो, चाहे आप 1 लाख किसी का भी निकाल रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय लेना है। इनटू क्या करेंगे यहाँ पर 100, ये ऑफ 100 है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 20 का परसेंटेज क्या हो जाएगा? 20 ही हो जाएगा। 20 का परसेंटेज 100 के अंदर से 20 ही हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। 100 का 20% 20 हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पर देखिए 4000 है का 20% हमको निकालना है। तो हम इसको किस तरह ले सकते हैं? 20/100 इंटू 4000। आपका जो भी परसेंटेज आप निकाल रहे हैं बाई 100 लेना है, मल्टीप्लाई जिसके अंदर से आपको निकालना है परसेंटेज, उसको मल्टीप्लाई आपको करना होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगले स्टेप के लिए इन दोनों को कैंसिल कर देंगे। 2 zeros यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 20 इंटू 40 बच जाएगा। अगर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 4 800 हो जाएगा। तो परसेंटेज 4000 का 20% कितना हो जा रहा? 800 हो रहा। तो इस तरह आप परसेंटेज आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। 80,000 का परसेंटेज आपको 60% निकालना है। 80,000 का, तब आप क्या करेंगे? 60/100 इंटू 80,000 ये ले लेंगे आप। 2 zeros यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे। तब क्या हो जाएगा? 2 zeros कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बजाएगा 60 इंटू 80, 6 8 48, ये 2 zeros हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80,000 का 60% 4800 हो जाएगा। 60,000 का 40% आपको निकालना है। तब आप क्या करेंगे? यहाँ पर 40/100 इंटू 60,000 है यहाँ 60,000। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा? दोबारा से ये 2 zeros यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। तो क्या बच जाएगा आपका आंसर? 40 इंटू 60 बच जाएगा। 40 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 24,000। 24,000 यहाँ पर 2 zeros बचे 24,000। तो 60,000 का 40,000 कितना हो जा रहा? 24,000 हो रहा। इस तरह आप परसेंटेज देख सकते हैं। देखिए 70,000 का परसेंटेज आपको 30% लेना है। तो आप क्या करेंगे? 30/100 इंटू 70,000। 2 0 गेट कैंसिल। 30 इंटू 700 बच गया। 30 इंटू 700 अब मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा? 3 7 21, 3 zeros। 70,000 का 30% 21,000 हो जा रहा। 70,000 का 50% लेना है आपको। तब आप क्या करेंगे? 50/100 लेंगे इंटू 70,000। ये आप लीजिए, इस तरह हम लेंगे। 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे।
बच जाएगा हमारा 50 इंटू 700 बच गया। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए 10,500 आ जाएगा। 70,000 का 15% कितना हो रहा? 10,500। इस तरह परसेंटेज आप ले सकते हैं। 60% 30,000 का लेना है, तब आप क्या करेंगे 60/100 इंटू 30,000। 2 zeros गेट कैंसिल हो जाएंगे। 60 इंटू 300 बच जाएगा। 6 3 18 हो जाएगा, 3 zeros हो जाएगा। तब आप 30,000 का 60% कितना हो जाएगा? आपका आंसर 18,000 हो रहा। इस तरह आप यहाँ पर ले सकते हैं। 1,20,000 है, इसका 12% आपको फाइंड आउट करना है। अब क्या करेंगे इसके लिए 20/100 लेंगे एज इट इज इंटू 1,20,000 करेंगे। 1,20,000 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। 12 इंटू यहाँ पर बच जाएगा 1,200। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए। 12 से 144 हो जाएगा। 2 zeros ले लेंगे। 14,400। 1,20,000 का 12% कितना होगा? 14,400 रुपीज होगा। 40% निकालना है 80,000 का, तब आप क्या करेंगे 40/100 इंटू 80,000 लेंगे। 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे। 40 इंटू बच जाएगा 800। 4 8 32 हो जाएगा। 3 zeros आप ले लेंगे। 80,000 का 40% कितना हो जाएगा? यहाँ पर 32,000। 35,000 का 25% आपको निकालना है। तो आप क्या करेंगे 25/100। सभी क्वेश्चन का यही तरीका है। 35,000 यहाँ पर आप लिख लेंगे। 2 zeros कैंसिल करेंगे। 25 इंटू 35 350 बच जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप। 25 इंटू 350 मल्टीप्लाई करेंगे 8,750। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। 5 यहाँ पर है 53,000 है। 53,000 का 71% आपको लेना है। तब हम क्या करेंगे 71/100 इंटू 53 क्या हो जाएगा 53,000। 2 zeros कैंसिल हो जाएगा। 71 इंटू 530 बच जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 37,630 हो जाएगा। 53,000 का 71% 37,630 रुपीज हो जाएगा। 24,000 का 98% लेना है आपको। क्या लेना है आपको 24,000 का 98%। तब आप क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे 98/100 इंटू 24,000। 2 zeros आपके कैंसिल हो जाएंगे। 98 इंटू 240 बच जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23,520। ये 24,000 का 98% 23,520 होगा। अब देखिए इफ 20% ऑफ P प्लस Q, अगर 20% का P प्लस Q होगा, P प्लस Q का 20% होगा, P माइनस Q का 50% होगा, तो P रेशियो Q क्या होगा ये फाइंड आउट करना है हमें। P प्लस Q का परसेंटेज 20 है, P माइनस Q का परसेंटेज 50 है, तो P Q हमको फाइंड आउट करना है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पर सोल्यूशन के अंदर देखिए सबसे पहले ये लिख लेंगे हम 20% ऑफ P प्लस Q इज इक्वल टू 50% ऑफ P माइनस Q। ये हम लिख लिए, ये हमको गिवन है। अब देखिए 0 हम कैंसिल कर सकते हैं। क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए ऑफ को हटा देंगे P प्लस Q लिखेंगे इज इक्वल टू 5 इंटू P माइनस Q लिखेंगे यहाँ। इस तरह लिखनी है। 2 इंटू P हो जाएगा 2P प्लस 2 इंटू Q 2Q। 5 इंटू P 5P 5 इंटू Q 5Q हो जाएगा। देखिए 2P
5p को इस तरफ ला लेंगे -5p, -5q, 2q को इस तरफ ला लेंगे -2q हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3p, ये दोनों को ऐड करेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 7q हो जाएगा, 7q माइनस इंटू माइनस प्लस 7q, माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा। अब इसको p बाई q हम लिख रहे तो 7 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 7 बाई 3, p रेशियो q इज इक्वल टू 7 रेशियो 3, p रेशियो q क्या हो जाएगा 7 रेशियो 3। अब देखिए इफ 90% ऑफ ए का 90%, उसी तरह बी का 30% है, दोनों इक्वल है, एंड बी इज इक्वल टू 2x% है ऑफ ए, बी इज इक्वल टू 2x% किसका हो जा रहा है ए का हो जा रहा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स को हम फाइंड आउट करना है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। अब इसके अंदर सोल्यूशन के लिए हम देखिए ये लिखेंगे 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, ये हो जाएगा b इज इक्वल टू, ये लिख लेंगे 2x% ऑफ ए, क्वेश्चन ले लिया। अब 0 हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे, क्या बच जाएगा 9a इज इक्वल टू, ये 3 भी हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक से ये 3 1 जा 3 3 जा 9, 3a इज इक्वल टू b हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू b, a इज इक्वल टू b बाई 3, a इज इक्वल टू b बाई 3, ये हो गया a इज इक्वल टू b बाई 3। अब हमको क्वेश्चन के अंदर क्या है, यहाँ पर गिवन है, क्या है गिवन हमको, b इज इक्वल टू, गिवन b इज इक्वल टू 2x, परसेंटेज दे रहा तो यहाँ पर 100 लिखेंगे, 2x परसेंटेज इनटू क्वेश्चन के अंदर a है, ये है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये b इज इक्वल टू 2x बाई 100 इंटू a यहाँ पर है b बाई 3, b बाई 3, b 1 जा ये b कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 250 जा भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, यहाँ पर से x बाई 50 बच जाएगा इंटू यहाँ से 1 बाई 3 बच जाएगा, 1 बाई 3, 1 इज इक्वल टू x 1 जा x, 53 जा क्या हो जाएगा 150, यहाँ पर 1 द्वारा की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x 1 जा x, 151 जा 150, तो x इज इक्वल टू हमारी वैल्यू है 150। देखिए इफ 40% ऑफ a प्लस बी, अगर a प्लस बी का 40% होगा इक्वल टू a माइनस बी का 60% होगा, तो हमको 2a माइनस 3/b a प्लस बी क्या होगा मालूम करना है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे सोल्यूशन के अंदर, ये लिख लेंगे 40% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 60% ऑफ a माइनस बी, ये हम लिख लिए। तो ये तो फाइंड आउट हमको करना है। अब देखिए यहाँ पर 0 कैंसिल कर सकते हैं, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 4 इंटू इस तरह लिखेंगे a प्लस बी, 6 इंटू a माइनस बी लिखेंगे इसको। अब इसको यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस बी। इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए, 2 इंटू a 2a, 2 इंटू बी 2b, 3 इंटू a 3a, 3 इंटू बी 3b, 2a को इस तरफ ला लीजिए माइनस 3a हो जाएगा, माइनस 3a इसको RHS में लेके जाएंगे माइनस 2b हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। ये इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस a हो जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 5b हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पे 5b, a इज इक्वल टू 5b, ये वैल्यू है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन लेंगे। गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन
2a माइनस 3b बाई a प्लस b, इसका आंसर क्या होगा हमको मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या देखिए 2 इंटू a क्या हो गया यहाँ पर 5b माइनस 3b एज इट इज, a 5b प्लस b एज इट इज, 2 5 क्या हो जाएगा ये 10b माइनस 3b, ये दोनों को ऐड कीजिए आप 6b। अब इन दोनों को माइनस कीजिए, क्या हो जाएगा 7b बाई 6b। अब दोबारा से क्या करेंगे हम यहाँ पर b और कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा आंसर 7/6, यही आपका आंसर है। देखिए इफ 20% ऑफ a इज इक्वल टू 80% ऑफ b, a का 20% के इक्वल है b का 80%, देन b प्लस a b माइनस a इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये हमको मालूम करना है। तो सॉल्यूशन में हम ले लेंगे 20% ऑफ a, 20% ऑफ a इक्वल टू 80% ऑफ b, 80% ऑफ b। अब इन दोनों को आप कैंसिल कीजिए, 21 जा 20, 24 जा क्या हो जाएगा 80, 24 जा आपका आंसर हो गया 80। अब इन दोनों को आप कैंसिल करे बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारा आंसर, a इज इक्वल टू 4b हो गया, a इज इक्वल टू 4b। अब हमको गिवन क्या है क्वेश्चन के अंदर, गिवन b प्लस a b माइनस a, ये गिवन है। अब इसके अंदर हमको सब्स्टिट्यूट करना है, सिर्फ हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए इज इक्वल टू b एज इट इज रखेंगे प्लस a की वैल्यू 4b, b एज इट इज माइनस a की वैल्यू 4b, ये हम रख दिए। b प्लस 4b 5b, b माइनस 4b 3b, b गेट कैंसल, आंसर आ जाएगा -5/3, ये आंसर है इसका। देखिए 20% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 50% ऑफ b, a प्लस b का 20% होगा तो b का 50% होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस b, 2a प्लस b हमको मालूम करना है। इसके अंदर सॉल्यूशन ले लेंगे हम, 20% ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 50% ऑफ b। यहां पर देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल हम कर दिए। यहां पर बच जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 5b बच जाएगा, ये हमारे पास हम बच गया। 2 इंटू ए 2a प्लस 2 इंटू बी 2b हो जाएगा, ए 5b एज इट इज। 2a इज इक्वल टू 5b, इसको RHS में ला लेंगे तो -2b हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो 3b हो जाएगा। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 3b बाई 2, ये a की वैल्यू होगी, ये हमारे पास a की वैल्यू हमको आ गई। अब अगले स्टेप के लिए हम क्या करेंगे, गिवन ले लेंगे। गिवन 2a माइनस b 2a प्लस b, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2 इंटू ए की वैल्यू 3b बाई 2 माइनस b एज इट इज, 2a दोबारा से 3b बाई 2 ये वैल्यू रखेंगे प्लस b एज इट इज। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, इसको ये दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हमारे आंसर्स कैंसिल हो गए। क्या बच जाएगा यहाँ पर से, 3b बच जाएगा माइनस b बच जाएगा, 3b बच जाएगा प्लस b हो जाएगा। ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो 2b, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4b, 2b बाई 4b हो जाएगा। यहाँ पर हम दोबारा से b
बी कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4 कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या बच जाएगा, 1/2। ये हो गया आपका आंसर। देखिए, इफ x इज 20%, x का 20% है, लेस देन y, y से कम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y माइनस एक्स बाई वाई एंड x माइनस एक्स बाई एक्स माइनस वाई हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के अंदर क्वेश्चन ले लेंगे। x इज 20% लेस देन y, ये हमको फाइंड आउट करना है। देखिए, ये 20 का परसेंटेज कितना हो जाएगा, सपोज हम लोग यहाँ पर x लेंगे, यहाँ पर y ले लेंगे। y का गिवन नहीं है, तो y कितने परसेंट में से हमको 20% लेना होगा, ये y 100% है। 100 माइनस अगर 20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80% आ जाएगा। 100 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20। ये आपको याद रखना होगा। y का 100% है, x का 80%। किस तरह हो रहा है वो, 80 में से हम लोग 100 के अंदर से अगर 20 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तब हमको गिवन ले लेंगे। अब गिवन है हमको, गिवन x पहला, y माइनस एक्स बाई वाई गिवन है। उसी तरह x बाई एक्स माइनस वाई गिवन है। ये फाइंड आउट करना है कितना होगा। अब देखिए, y 100 माइनस एक्स 80 बाई वाई 100, x क्या होगा यहाँ पर 80, x 80 माइनस y क्या है यहाँ पर 100। इस तरह हमको ये आ गया। इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो हो जाएगा 20/100। ये दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 80/-20। इन दोनों को कैंसिल करेंगे हम, 21 जा 25 जा, इसका आंसर आ जाएगा 1/5। 0 0 2 1 जा 2 4 जा, इसका आंसर आ जाएगा -4। तो इसलिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस एक्स बाई वाई का आंसर 1/5 होगा, x बाई एक्स माइनस 5 का आंसर होगा -4। If 8% of x 4% of y, then 20% of x। देखिए, x का 8% y के 4% से बराबर है, तब x का 20% कितना होगा हमको फाइंड आउट करना है। इसका सॉल्यूशन हम ले लेंगे, गिवन ले लेंगे हम लोग। 8% ऑफ x इज इक्वल टू 4% ऑफ y, ये हम ले लिए। इसको हम कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई बच जाएगा। अब इसको आप x इज इक्वल टू वाई बाई 2 लिख सकते हैं। ये x की वैल्यू आप आ गई आपको। अब नेक्स्ट फाइंड आउट क्या करना है आपको, 20% ऑफ x लेना है। 20% ऑफ x, देखिए 20% ऑफ x की वैल्यू y बाई 2 है, y बाई 2। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो 10% ऑफ y, ये इसका आंसर हो जाएगा। 10% ऑफ y, तो y का कितने परसेंट होगा, 10% होगा, ये इसका आंसर है। इफ 60% ऑफ a का 60% के बराबर है, b का 30%। उसी तरह b का 40% ऑफ c है, c का x% ऑफ a है, a का परसेंट x है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x को हम फाइंड आउट करना है। a का परसेंटेज 60 हो रहा, b का परसेंट 30 हो रहा, और उसी तरह यहाँ पर b का 40%, c का 40% हो रहा, और उसी तरह a का परसेंट x% हो रहा। तो मतलब यहाँ पर वैल्यूज गिवन है a b c, तो इसको हम फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू क्या होगी हमको मालूम करना है। देखिए, 60% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, ये हमको गिवन है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 31 जा 32 जा, 31 जा 32 जा, 2a इज इक्वल टू बच गया b, 2a इज इक्वल टू b। अब देखिए,
2a इज इक्वल टू b गिवन है यहाँ पर। b क्या है गिवन यहाँ पर? b इज इक्वल टू 40% ऑफ c गिवन है। तब हम क्या कर सकते हैं, b की प्लेस में, इसकी प्लेस में हम इसको रखेंगे 40%, परसेंट का 40/100, 40/100 इनटू क्या लिख सकते हैं, c। अब इसका हम कैंसिलेशन कर सकते हैं किस तरह, 0 0, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल कर सकते हैं, बच जाएगा a इज इक्वल टू c बाई 5, c बाई 5, a इज इक्वल टू c बाई 5। अब अगले स्टेप के लिए यहां पर गिवन है c इज इक्वल टू x% ऑफ a, c इज इक्वल टू x% ऑन 100 लेना, x बाई 100। यहां पर ले लेंगे हम c इज इक्वल टू x बाई 100, x अपॉन 100 इंटू a। c इज इक्वल टू x अपॉन 100 इंटू a की वैल्यू यहां पर है, ये a की वैल्यू है c बाई 5, c बाई 5। c इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर c बाई 5। अब यहां पर हम c1 भी कैंसिल कर सकते हैं, तो यहां पर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ये 1 रह जाएगा। यहां पर x बाई 100 इंटू 5 500, 1 डाल लीजिए, x1 जा x इज इक्वल टू 500 1 जा 500, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैट्समैन स्कोर्ड 110 रन्स, एक बैट्समैन 110 रन स्कोर करा, विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्सेस। ए 110 रन के अंदर 3 बाउंड्रीज भी है, 8 सिक्सेस है, इंक्लूडेड है। What percentage of his total score did he make by the running between the wickets? देखिए क्वेश्चन समझना है पहले। 110 रन बैट्समैन स्कोर करा है जिसके अंदर 3 बाउंड्रीज है और 8 सिक्सेस है। रिमेनिंग रन्स पूरे क्या करा उन्हें, दोनों विकेट के बीच में रन करके करा, भागते हुए करा। तो भागते हुए जो रनिंग करते हुए जो रन्स बनाया बाउंड्रीज और सिक्सेस को छोड़ के, उसका परसेंटेज क्या है हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रन्स मेड बाय, यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ रन्स मेड बाय रनिंग, भागते हुए कितने मालूम करा। तो सबसे पहले 110 रन है, इसके अंदर से हम बाउंड्रीज को और सिक्सेस को हटा देंगे। 3 बाउंड्रीज के अंदर 4 रन होते हैं और 8 सिक्सेस है, इसको हटा देंगे हम पहले। क्या हो जाएगा, 110 माइनस 3 4 जा 12 प्लस 8 6 जा 48, 110 माइनस इन दोनों को ऐड कीजिए 60, ये दोनों को माइनस कीजिए 50। बाउंड्रीज से और सिक्सेस से बनाने वाले रन 60 है। 50 रन क्या करें उन्होंने, दौड़ के बनाए, भाग के बनाए, दौड़ते हुए बनाए, रनिंग करते हुए। तो इसके हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड परसेंटेज हम मालूम करेंगे कितने परसेंट है, 50 अपॉन परसेंटेज निकालना है तो 100, 50 अपॉन कितने रन है, 1 टोटल रन है 110 रन है, इनटू ये 100 हम ले लेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। अब देखिए 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 10 से क्या हो जाएगा 50, ये 0, 50 10 से 500 बाई 11, 500 को आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 45 इंटीजर 5/11%। जो दौड़ते हुए जो रन्स बनाए, कितने रन्स बनाए, 45 इंटीजर 5/11% रन्स बनाए। आप डिवाइड करके देख ले सकते हैं। देखिए, टू स्टूडेंट अपीयर एट एग्जामिनेशन, 2 स्टूडेंट एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, वन ऑफ देम स्कोर 9 मार्क्स मोर देन द अदर, एक स्टूडेंट उसके अंदर से 9 मार्क्स ज्यादा लिया दूसरे से। हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ सम देयर मार्क्स, पूरे मार्क्स में से 56% उसके मार्क्स है। देन मार्क्स ऑब्टेन बाय देम, तो उसको कितने मार्क्स है हमको मालूम करना है। 9 मार्क्स आ रहे हैं इसको, 9 मार्क्स आने के लिए 56% हो रहे हैं उसके टोटल मार्क्स, दूसरे स्टूडेंट से 9 मार्क्स ज्यादा है,
जिसकी वजह से 56% हो रहे, तो रिमेनिंग ऑब्टेन मार्क्स हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट देयर मार्क्स बी। सपोज हमको कितने मार्क्स है मालूम नहीं है, x प्लस 9 एक ले लेंगे और एक को ले लेंगे x ले लेंगे। टोटल मार्क्स इतने हमको फाइंड आउट मालूम नहीं, सिर्फ परसेंटेज मालूम है 56। तो एक को x ले लेंगे, एक को x प्लस 9 ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा, देन x प्लस 9 इज इक्वल टू, टोटल मार्क्स है 56% है, परसेंटेज के लिए अपॉन 100 ले लेंगे और टोटल मार्क्स से x प्लस 9 प्लस x ले लेंगे, ये मार्क्स ले लेंगे। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 is 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, ये x प्लस 9 इज इक्वल टू 14/25 इंटू x प्लस x 2x प्लस 9, ये हो गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 25 इंटू एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 14 इंटू 2x प्लस 9, 25x जा 25x प्लस 25 9 जा 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 225 प्लस 14 2 जा 28x प्लस 14 9 जा 136, सॉरी 14 9 जा 126। अब देखिए 25x इसको इस तरफ ला लीजिए इज इक्वल टू माइनस 28x, 126 इसको RHS में ला लेंगे 225। ये दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 3x। ये दोनों को माइनस कीजिए 225 126, 15 में से अगर 6 निकालेंगे 9, 11 में से आप 2 निकाल लीजिए 9, ये 99, माइनस माइनस 3 1 जा 3 3 जा 3 3 जा, x इज इक्वल टू आंसर हो गया 33। ये आंसर हो गया 33। तो इसको कितने परसेंट रिमेनिंग ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, 33% है। देखिए, ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट बेचने वाले के पास कुछ एप्पल्स है। ही सेल 40% ऑफ एप्पल, उन्हें 40% एप्पल्स बेच दिया। स्टिल उसके पास और 420 एप्पल्स है। ओरिजिनली कितने एप्पल्स है उसके अंदर हमको फाइंड आउट करना है। तो सपोज क्वेश्चन समझना इसके अंदर जरूरी है। तो सपोज क्या करेंगे, हम यहाँ पर ले लेंगे सपोज ओरिजिनली एप्पल्स, ओरिजिनली ही हैड, कितने हैं पता नहीं है, तो सपोज उसको x एप्पल्स ले लेंगे, x एप्पल्स हम सपोज करेंगे, तब क्या हो जाएगा, देन देखिए 100% में से 40% माइनस करेंगे, 100% में से 40% ऑफ रिमेनिंग एप्पल कितने इसके पास, ऑफ x इज इक्वल टू 420, 100 माइनस 40 एक सपोज करें सो इज इक्वल टू 420। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, 60% हो जाएगा, 60% बाई, हम क्या लिख सकते हैं 60 के परसेंट का परसेंटेज क्या होगा 100%, 60 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। ये दोनों को हम माइनस करेंगे। अब ये दोनों को कैंसिल कर देंगे तो आप क्या बच जाएगा, 0 0 2 3 जा 6 2 5 जा 10 बच जाएगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, 3x बाई 5 इज इक्वल टू 420 लेंगे, 420, 3x इज इक्वल टू 420 इंटू 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 420 इंटू 5 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 0, x इज इक्वल टू 140 इंटू 5, x इज इक्वल टू 700। ओरिजिनली टोटल उसके पास एप्पल कितने थे, 700 थे, जिसके अंदर से 40% सेल कर दिए, तो रिमेनिंग एप्पल 420 बच गए। तो मतलब टोटल एप्पल्स कितने थे, ओरिजिनल एप्पल 700 एप्पल्स थे इनके अंदर। देखिए, 2 numbers of A and B are such that the sum of 5% of A and 4% of B, 2 numbers है जो
सम, जिसका सम 5% ऑफ ए और 4% ऑफ बी है। 2/3 ऑफ सम, 2/3 6% ऑफ ए है, 8% ऑफ बी है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी मालूम करना है। तो इसको हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, 5% ऑफ ए प्लस सम बोल रहा, सम का यहाँ पर सम दे दे रहा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको प्लस कर रहे हैं। 4% ऑफ बी इज इक्वल टू 2/3, 2/3 किसका सम है, 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी। इस तरह हम क्वेश्चन बना लिए। अब यहाँ पर परसेंटेज के लिए देखिए, परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन करना है। 5% मीन 5/100 ए प्लस 4/100 बी इज इक्वल टू 2/3 6/100 इंटू ए प्लस 8/100 इंटू बी। ये हम माइनस कर दिए। अब इसको आप कैंसिल कीजिए। 5 1 जा 5 2 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 0, 2 1 जा 2, 2 25 जा ये हो गया। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0 कैंसिल हो गया। उसी तरह 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4, 2 25 जा। इस तरह हम इसको कैंसिल कर लिए। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, देखिए यहाँ पर से बच जाएगा 1/20 प्लस यहाँ से बच जाएगा 1/25 बी इज इक्वल टू यहाँ से 1/25 ए प्लस 4 यहाँ से क्या बच जाएगा 25 बी, ये बच जाएगा यहाँ पर ये बच गया। यहाँ पर 2/3 यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, ये 2/3 1/20 ए प्लस 1/25 बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कीजिए आप, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2/75, 2 25 3 जा 75 ए प्लस 2 4 जा 8/3 25 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर भी 75 हो जाएगा ये बी। अब देखिए 1/20 ए इसको RHS मिला लीजिए, 1/75 ए, 8/75 बी इसको RHS मिला लीजिए, 1/25 बी। ए को कॉमन ले लेंगे हम, तो 1/20 माइनस 1/75, यहाँ से बी कॉमन ले लेंगे तो 8/75 माइनस 1/25 ये बच जाएगा। ए इज इक्वल टू, ये दोनों को माइनस कीजिए, 5/75, 5/75 ये आपके पास आ गया। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, ए बाई बी लिखेंगे तो 5/75 इंटू इसको उल्टा कर दीजिए 300/96 हो जाएगा। 75 1 जा 75 4 जा, ए रेशो बी अगर लिख रहे हैं आप 4 5 जा 20 रेशो 96 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ए रेशो बी इज इक्वल टू 5 रेशो 24। इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट क्या करे, मल्टीप्लाई करे, क्या मल्टीप्लाई करे 3/5 की प्लेस में 5/3 करे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एरर, जो गलती करे उसका परसेंटेज क्या होगा। 3/5 5/3 की प्लेस में करे, 5/3 एक्चुअल करना था हम लोगों को, तो क्या करें 3/5 करें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट द नंबर बी, सपोज x करेंगे, हमको पता नहीं है कौन सा नंबर वो लोग गलती करें, तो यहाँ पर लिखेंगे देन एरर 5/3x ले लेंगे माइनस 3/5x ले लेंगे, मिस्टेक करें। यहाँ पर हम ले सकते हैं 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 25x माइनस 9x, ये दोनों को माइनस कीजिए 16x/15 हो जाएगा, 16x/15। एरर 16/15x इंटू, ये दोनों में से किसी एक को करिए, यहाँ पे 3/5 ले लेंगे, 3/5x
परसेंटेज निकालना है तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज कैलकुलेट करना है। 5 1 जा 5 20 जा 100, ये हो जाएगा। फिर दोबारा से 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 हो जाएगा। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा यहाँ पर 16 बच जाएगा। 4 16 इंटू 4, 16 4 जा 64%। ये 64% क्या करे वो लोग गलती करे, एरर कर दिए। देखिए, इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, एक इलेक्शन हुआ टू कैंडिडेट्स के बीच में हुआ। वन गॉट 55% ऑफ वोट वैलिड, एक कैंडिडेट 55% क्या करा वैलिड वोट्स आए, 20% ऑफ वोट वर इनवैलिड, जिसके अंदर से 20% इनवैलिड आ गए। 55% करेक्ट वोट आए, 20% इनवैलिड है। इफ टोटल नंबर ऑफ वोट्स 7500, टोटल 7500 वोट्स है, जिसके अंदर से 55% वोट्स वैलिड वोट्स है, 20% वोट्स फेक वोट्स है, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स द अदर कैंडिडेट्स गॉट इट, तो कितने द अदर नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट गॉट वाज, दूसरा कैंडिडेट जो है उन्हें कितने वैलिड वोट लिया हमको मालूम करना है। फर्स्ट वाला कैंडिडेट के ही वोट्स, सेकंड वाला कैंडिडेट कितने लिया हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर हम सॉल्व में क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलिड वोट्स 80% ऑफ 75 7500, 80% है, क्योंकि यहाँ पर 20% गिवन है, तो 100 माइनस 20 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो हम क्या करें, ये यहाँ पर 80 लिख रहे हैं। 80 का परसेंटेज निकालना है तो 80 अपॉन 100 इंटू 7500, 2 zeros कैंसिल हो गए। 80 इंटू 75 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6000 आ जाएगा, ये हो गया 6000। अब यहाँ पर लिखेंगे वैलिड वोट्स पोल्ड, वैलिड वोट्स पोल्ड बाय अदर, दूसरे को कितने वैलिड वोट है मालूम करना है। कैंडिडेट 45% ऑफ गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 45% किस तरह, क्वेश्चन 100% माइनस 55% पहले वाले को है, तो माइनस करेंगे तो 45% हो जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लोग ले रहे, फर्स्ट वाले को 55% वैलिड है, इसके भी वैलिड कितने हो रहे 45%, तो हम इस तरह ले रहे ऑफ 6000, ये 6000 वोट्स यहाँ पर आएगा। अब इसको 45% को हम परसेंटेज लेना है, तो 45 अपॉन 100 इंटू 6000, 2 zeros कैंसिल, 45 इंटू 60 मल्टीप्लाई कीजिए 2700, तो 2700 वोट्स क्या है सेकंड वाले को आए। देखिए, 3 कैंडिडेट्स कंटेस्टेड ऑन इलेक्शन एंड रिसीव्ड, 3 कैंडिडेट्स क्या करे, एक इलेक्शन में कंटेस्ट करे जिसके अंदर से 1136 वोट्स एक को है, 7636, 11628 वोट्स है, ये रेस्पेक्टिवली। व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ टोटल वोट डिड द विनिंग कैंडिडेट गेट, तो जो जीता है उसके परसेंटेज क्या होगा टोटल वोट्स में से हमको मालूम करना है। अब लेंगे यहाँ पर सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वोट्स ले लेंगे, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड में 1136 प्लस 7636 प्लस 11628, इसको हम टोटल करेंगे तो 20400, ये टोटल वोट्स पोल हो गए, तीनों के भी पोल हो गए। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड परसेंटेज, क्या होगा 1 लास्ट वाले का जो जीता सबसे ज्यादा वोट्स इसको है 1628, यही कैंडिडेट फर्स्ट सेकंड थर्ड जो जिसको ज्यादा है वो कैंडिडेट जीता, तो हम यहाँ पे इसका परसेंटेज ले रहे हैं बाई टोटल वोट्स कितने हैं 2040 टोटल वोट्स है, इसका परसेंटेज माने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 zeros यहाँ पर कैंसिल हो जाए, क्या बचा 11628 बाई 204 बच गया। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। उसी तरह यहाँ पर क्या करेंगे आप कैंसिल कीजिए, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 1 जा 50, 1 5 जा 51 7 जा
तो आंसर कितना आ रहा है इसका 57 वोट्स, 57%। जो कैंडिडेट विन हुआ, जो जीता कैंडिडेट है, उसको 57% वोट्स आए, जिसकी वजह से 11,628 वोट्स को आए। देखिए, 2 टेलर्स एक्स एंड वाई, 2 टेलर्स है एक्स एंड वाई, आर पेड ए टोटल रेस 550 पर वीक बाय द एम्प्लॉयर। हर हफ्ते में 550 रुपीज वो लोग पर वीक हर हफ्ते में क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयर्स को देते हैं। इफ एक्स इज पेड 120%, अगर एक्स वाला 120% दे रहा हो, सम ऑफ पेड अप टू वाई, और उसी तरह वाई वाला भी पे कर रहा, हाउ मच वाई पेड पर वीक, लेकिन वाई वाला कितना पे कर रहा हमको मालूम नहीं, एक्स वाला पे कर रहा है हमको मालूम है, तो उसका परसेंटेज हमको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेट द सम of paid to y per week रेस, सपोज क्या लेंगे, इसको हम x ले लेंगे, पता नहीं हमको कितने पे कर रहा मालूम नहीं, सपोज हम क्या करेंगे x लेंगे, इसलिए देन x प्लस टोटल अमाउंट कितना है 120 दे रहा हूँ, फर्स्ट वाला परसेंट 120% ऑफ z इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 550। फर्स्ट वाला पे कर रहा, सेकंड वाला कितना पे कर रहा हमको पता नहीं है, इसलिए इसको x सपोज करें। अब यहाँ पर x प्लस 120 का परसेंटेज लेना है, तो 120/100 लेना है, इंटू z इज इक्वल टू 550। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 6 12, 2 5 10 हो जाएगा। क्या आ गया यहाँ पर, x प्लस 6/5z इज इक्वल टू 550। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे 1 डाल के एलसीएम ले लेंगे, 5 इंटू एक्स 5x प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6z इज इक्वल टू 550। अब ये सपोज ये दोनों को ऐड करना है, ये अलग वेरिएबल है, चाहे तो आप इसको z सपोज कर सकते हैं, z भी ले सकते हैं। अगर z ले लेंगे तो आप और आसानी हो जाएगी, z समझिए, तो 11z हो जाएगा ये बाई 5 इज इक्वल टू 550। 11z इज इक्वल टू 550 इंटू 5 हो जाएगा ये, z इज इक्वल टू 550 इंटू 5 बाई 11। इसको आप कैंसिल कर देंगे, 11 1 जा 11, 11 5 जा 0। z इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, z इज इक्वल टू 50 इंटू 5, z इज इक्वल टू 55 जा 250। तो सेकंड वाला कितना अमाउंट दे रहा पर वीक, 250 रुपीज अमाउंट पे कर रहा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।